हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। तो आज हम मंगलवार को कैसे सुंदर कांड का पाठ करें घर में और एकदम सरल विधि से, एकदम सिंपल तरीके से, जो कि कोई भी अपना घर में स्वयं से ही सुंदर कांड का पाठ आप कर सकते हैं। और सुंदर कांड का पाठ घर में करना इतना ज़्यादा लाभकारी होगा, इतना ज़्यादा, जैसे बोलता है ना बजरंग बली को, जो उसमें सुंदर कांड में अपना चरित्र का जो गुणगान है वो सुनने को मिलता है। तो इसीलिए बजरंग बली बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं सुंदर कांड का पाठ करने से। और अगर आप चाहे तो हर मंगलवार आप ये पाठ कर सकते हैं घर में, ठीक है। ब्राह्मण को भी बुला के करवा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को बुलाने के बाद जो है थोड़ा सा उसमें खर्चा भी होता है, इसीलिए स्वयं से ही खुद से पाठ करें। क्योंकि बजरंग बली जो है वो सरल तरीका से जो पूजा होता है उसी से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं, उनको जो है आप घर में ही अपना तरीका से प्रसन्न करने से ज़्यादा कोशिश करें आप लोग। तो देखिए, आज मंगलवार को तो हम फूल ला लिए हैं और आज पूर्णिमा भी है, तो तुलसी पत्ता का हम माला बनाएंगे, जो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। तुलसी पत्ता का माला बना रहे हैं और उनको पहनाएंगे, और सगर हम फूल चढ़ा दिए हैं। और सुंदर कांड का पाठ इतना ज़्यादा चमत्कारी होता है ना, क्या बताएं। जैसे आप सुंदर कांड का जो पाठ है वो आप विधि विधान से कर सकते हैं, और जो संकल्प लेके भी कर सकते हैं। तो सुंदर कांड का पाठ आप संकल्प लेके करेंगे तो ज़्यादा वो आपको फायदा देंगे। तो चलिए, आज हम ये वीडियो में आपको बताएंगे ही नहीं, दिखाएंगे भी कि सुंदर कांड का पाठ घर में आप कैसे करें। और उनका और बोलते हैं कितना भक्त कि बजरंग बली, हम हनुमान चालीसा तो डेली पढ़ते हैं पर वो मेरा सुनते ही नहीं है, मेरा कार्य नहीं होता है। देखिए, पूजा तो हर व्यक्ति करता है, ठीक है, लेकिन एक शरणागत होके पूजा करना, एक एकाग्रचित्त होके पूजा करना, मन में विश्वास रहना। भक्ति क्या है? भक्ति है मन में विश्वास, और जिसको मन में विश्वास ना हो वो कैसा भक्ति। तो इसीलिए जो भी आप लोग संकल्प लेके पूजा करेंगे तो आप लोग मन में ज़्यादा विश्वास रखें कि मेरा ये काम प्रभु जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो सब का सुनते हैं, तो फिर मेरा क्यों नहीं सुनेंगे। ऐसा भाव रख के आप उनका पूजा करेंगे, श्रृंगार करेंगे डेली। और मेरा घर में कान्हा जी भी है, उनका भी मैंने श्रृंगार कर दिया है। अब ये फूल का माला हो गया है तैयार, उनको हम चढ़ा देते हैं। और बेलपत्तर भी है मेरे पास, उसका भी ज़्यादा बेलपत्तर है तो उसका भी हम माला बना के जो राम जी है उनको भी चढ़ा देंगे। तो चलिए, हम केला का भोग लगाए हैं। सबसे पहले आपका मंदिर में ठाकुर है तो ठीक है, नहीं तो आप एक जो है आसन ले लें, आसन पे आप उनको विराजमान करें। बजरंग बली का कोई भी फोटो हो वो आप उनको विराजमान करके आप फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, भोग लगाएं। भोग में आप चूरमा का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, बेसन का लड्डू चढ़ा सकते हैं, चाहे चना का भोग लगा सकते हैं, केला का भोग लगा सकते हैं। आपका घर में जो उपस्थित हो भाव से आप वो भोग उनको लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद गिलास में आप एक जगह जल रख देंगे, गंगा जल उसमें डाल देंगे थोड़ा सा, और एक लाल आसन बिछाएंगे। लाल आसन बिछाने के बाद लाल आसन बिछा लेंगे। और उस दिन आपको ब्लैक कलर का कपड़ा एकदम नहीं पहनना, अवॉइड करना है। रेड कलर का पहनना या कोई दूसरा चटकदार कलर का पहनेंगे। और उसके बाद पूजा आसन पे आप बैठेंगे और हाथ में गंगा जल और एक फूल लेके आप उनसे संकल्प लेंगे कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। जो भी गलती सही हो हमें प्रभु माफ करिएगा। हमसे जो हम अज्ञानी हैं और आप तो सर्वज्ञानी हैं, हम तो बुद्धिहीन हैं, आप तो बुद्धि के दाता है। ऐसे उनसे प्रार्थना करना है, हमसे जो भी गलती हो जाए पूजा के दौरान तो आप क्षमा करेंगे, ऐसा मन में भाव रखते हुए। और हाथ जोड़ के उसके बाद आप वहाँ पे जल गिरा देंगे नीचे में जमीन पे। उसके बाद हाथ जोड़ के बोलेंगे कि आइए हनुमत विराजिए, ठीक है, ऐसा भाव रख के उनको बुलाएंगे। उसके बाद जो है सुंदरकांड का पाठ एक बुक लेना है, अभी आपको हम दिखाएंगे ही। फिर वो बुक आपको पूरा पढ़ना, ऐसा नहीं कि आप एक बार में पूरा पढ़ेंगे बैठ के।
वैसा कोई जरूरी नहीं, आप 1-2 बार उठ भी सकते हैं। जिसको आदत नहीं है पढ़ने का, जैसे ये सुंदरकांड का जो पाठ है वो थोड़ा लेट लगता है पढ़ने में, 1-1.5 घंटा उसमें समय जाता है। इसीलिए जिसको आदत नहीं है वो कंटिन्यू बैठे नहीं रह पाएंगे। जैसे कोई काम है, जैसे मेरा देखिए छोटा बच्चा है तो हमको बोलना ही पड़ता है। सुंदरकांड का पाठ हम ऐसे तो हम हर मंगलवार करते हैं और शनिवार भी करते हैं। तो मेरा घर में 3 साल का बच्चा है, वो कभी भी आ जाता है हमको डिस्टर्ब करने, तो हमको बोलना पड़ता है। तो देखिए प्रभु तो भाव देखता है ना, आप किस भाव से कर रहे हैं। प्रभु तो ये नहीं कहता है कि अपना कष्ट करके आप मेरा पूजा करो, सेवा करो, ऐसा नहीं बोलता है। और भक्ति क्या है, भक्ति तो हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। जैसे हम खड़े हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, मन में राम 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 अपना जपते रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी को तो वही प्रिय है। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो एक बार में पाठ कर सकते हैं बैठ के कंठस्थ। अगर नहीं आपसे हो रहा है, आप समर्थ नहीं है, तो 1-2 बार उठ लीजिए, उठ के पानी पी लीजिए या थोड़ा देर रुक जाइए, ठीक है। तो ऐसे करके आप पूरा सुंदरकांड का जो है पाठ पूरा कर लेंगे। उसके बाद आरती वगैरह कर लेंगे। देखिए मेरा छोटा बच्चा है, आ गया हमको भुकाने। देखिए जब पूजा करने बैठेंगे तब वो एक ना एक बार आ ही जाएंगे। और बच्चे क्या है, वो तो भगवान का रूप है, हम तो उनको वही मानते हैं। वो आते हैं, परेशान करते हैं, हम तो उनको बोलते हैं ये तो आप ही का रूप है, तो हम क्या करें। तो उसी तरह हाथ जोड़ के क्षमा याचना भी करेंगे। और पाठ करने के बाद जो आप वहाँ पे जल रखेंगे, एक गिलास में, देखिए गिलास में हम जल रखे हैं और एक लोटा में जल रखे हैं और उनके पास एक अलग जल दे दिए हैं। तो इस तरीके से आपको अलग जल रखना है, वो शुद्ध जल होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप मिला के एक तुलसी पत्ता डाल के रख देंगे। उसके बाद जब आपका सुंदरकांड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आरती करने के बाद जब पूजा आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो वो गंगा जल क्या करेंगे, आप पूरा सदस्य मिलके वो गंगा जल ग्रहण करेंगे, यानी कि वो गंगा जल पिएंगे। जो पानी आप आते वो चमत्कारी जल होता है। हम क्या बताएं, तब आप बोल रहे हैं, जैसे बता रहे हैं हम आपको, तो एक कहानी हम अपना बता ही देते हैं आपको। देखिए ये सुंदरकांड का पाठ है, देखिए ये सुंदरकांड का बुक है, इसमें पूरा सुंदरकांड है, वो आप पढ़ेंगे। क्योंकि उनमें जो है उनका हनुमान जी का जो पूरा चरित्र का गुणगान किया है। और एक आप लौंग रख देंगे दिया में, जो दीपक जलाएंगे उसमें आप एक लौंग रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पूजा करेंगे। भगवान भाव के भूखे हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो स्वयं जो है शिव जी का अवतार है, ठीक है। तो शिव जी का अवतार है, शिव जी कितना भोले हैं, तो वैसे वो थोड़ा बहुत भक्ति से ही बजरंगबली प्रसन्न हो जाते हैं। और उसको क्या चाहिए, वो तो श्री राम का, उनका आराध्य श्री राम है, वो तो हमेशा उन्हीं का नाम जप करते हैं। तो आप राम राम भी बुक में लिख के आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं, चाहे राम राम का कीर्तन करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप सुंदरकांड का पाठ करें तो एक बात जरूर ध्यान में रखें कि सुंदरकांड पाठ करने से पहले राम स्तुति जरूर करें और राम राम का 108 बार नाम जप जरूर करें। इससे क्या होता है, राम का जहाँ पे कीर्तन होता है, नाम होता है, वहाँ पे हनुमंत को आना ही पड़ता है। तो इसीलिए बोलें कि पहले राम का नाम लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप सुंदरकांड का पाठ शुरू करेंगे। तो अब हम राम का भजन किए, 1-2 गो राम स्तुति किए, उसके बाद हनुमान चालीसा किए एक पाठ, उसके बाद हम सुंदरकांड स्टार्ट किए, ठीक है। अब मेरा सुंदरकांड पूरा होगा फिर हम आरती करेंगे। तो इस तरीके से आप भी हर मंगलवार घर में सुंदरकांड का पाठ करें। उससे क्या होता है, सुंदरकांड का पाठ करने से घर में जितना भी निगेटिविटी रहता है पहले तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद बजरंगबली का जो है कृपा वो आप पे बरसने लगेगा। किस प्रकार से वो आपका आके सहायता करेंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। हर प्रकार से वो रक्षा करते हैं। रक्षा करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका प्रारंभ का तो कष्ट है वो तो हम इंसान को भुगतना ही है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि तलवार का घास सुई से निकालना, वो काम करते हैं प्रभु। अगर बाहर में बारिश हो रही है तो आप छाता लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे तो आप भीगेंगे। तो वही प्रकार है, अगर जीवन में आप हनुमान जी का भक्ति या जो भी देवी देवता को आप भजते हैं उनका अगर भक्ति आप मन में उतार लिए ना, तो उसके बाद वो आपका रक्षा करेंगे। जैसे आप छाता लेके बाहर जाएंगे, आपको बारिश से बचेंगे, भीगेंगे नहीं। उसी तरह भक्ति से क्या होता है, हमारे पाप का जो है नाश होता है, हमको प्रभु बचाते हैं, हम समर्पित हो जाते हैं। कितना भी पाप कष्ट कर लेते हैं हम लोग दूसरे को, जैसे बोलता है ना कि कोई भी जीव जंतु